नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण। और किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि गेहूं के अंदर जो खरपतवार होते हैं, चाहे वो खरपतवार चौड़ी पत्ती का हो जिसमें आपका बथुआ है, गाजर घास है, पालक घास है, कोई भी चौड़ी पत्ती का खरपतवार हो, जैसे कि संकरी पत्ती का भी खरपतवार जो गेहूं में होता है, खासकर जिसके बारे में हम बात करें तो जो जई होती है, जई की समस्या सबसे ज़्यादा जो खेतों में देखने को मिलती है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट हैं। चौड़ी पत्ती के लिए अलग से आपको स्प्रे बताएंगे, संकरी पत्ती के लिए आपको अलग से स्प्रे बताई जाएगी, और हर एक प्रोडक्ट की आपको कीमत भी इस वीडियो में जो बताई जाएगी। जो जितने भी सामने यहाँ पर प्रोडक्ट रखे हैं, इनकी एक एक की कीमत और एक एक की डोज आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ ज़्यादा मात्रा में सीखने को मिलेगा, और ख़ासकर यदि मैं बात करूँ तो आपको कीमत के बारे में एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट की कितनी कीमत लगभग हो सकती है और कितना खर्च आपका एक एकड़ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शॉप ओनर से बात करते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है डियर किसान पर। धन्यवाद भाई साहब। मैं सिहाग बीज भंडार मिरान सभी किसानों का स्वागत करता हूं। और आज हम जो जानकारी देने वाले हैं गेहूं में होने वाले सभी खरपतवारों के लिए जो प्रयोग होने वाली कीटनाशक दवाइयां हैं उनके बारे में। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो गेहूं में चौड़ी पत्ती का खरपतवार होता है, जैसे बथुआ हो गया, पालक घास हो गया, गाजर घास जो होता है, तो इसके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट का उपयोग करें। खासकर यहाँ पर जो मेट सल्फ्यूरोन के नाम से जो साल्ट है, ये अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से है। जैसे कि मैं कंपनियों की यदि यहाँ पर बात करूँ तो एफएमसी का है, सुमिटोमो का है, ओरिएंटल का है, गोदरेज का है, उत्तम का है, यूपीएल का है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से है। तो जो मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 20% WG फॉर्मुलेशन में यहाँ पर है, इसकी क्या कीमत है, क्या डोज रहेगी, कौन कौन से चारे को, कौन कौन से घास को ये मारता है, इसके बारे में सबसे पहले बताइए। मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल गेहूं में चौड़ी घास के लिए यूज होता है और इसकी डोज होती है 8 ग्राम प्रति एकड़। ठीक है, 8 ग्राम प्रति एकड़ में सभी कंपनियों का आता है। ठीक है। इसमें सबसे टॉप पे एफएमसी कंपनी है। एफएमसी कंपनी का इसका एलग्रिप का रेट रहेगा जी 90 रुपये प्रति पैकेट। और अलग सभी कंपनियों का आप मान के चलिए 55 रुपये प्रति पैकेट पड़ जाएगा आपको। सभी कंपनियों का जो 8 ग्राम का पैक है वो 55 रुपये प्रति पैकिंग के हिसाब से पड़ेगा। 55 रुपये प्रति पैकिंग के हिसाब से पड़ेगा। 55 रुपये प्रति पैकिंग के हिसाब से। जो अलग्रिप है इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है दूसरियों के मुकाबले में, तो इसके मतलब रिजल्ट में फ़र्क है, क्वालिटी में फ़र्क है, जो प्राइस में फ़र्क है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है आपके हिसाब से? कोई कंपनी की ब्रांड वैल्यू बोली जाती है। ब्रांड वैल्यू का ये फ़र्क है, मतलब क्वालिटी में या फिर रिजल्ट में ऐसा कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा आपको? रिजल्ट में वैसे कोई फ़र्क नहीं है। उत्तम की मोटो चलती है, वो भी इसी नाम से 55 रुपये में मिलती है। और अलग अलग गोदरेज की है, या फिर इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड, ट्रैक्टर ब्रांड कह लीजिए आप, या अलग भी जो भी कंपनी है ना, वो सारी 55 रुपये में आती है। डोज भी सेम है और रिजल्ट भी सेम मिलेगा। डोज भी सेम है और रिजल्ट भी सेम, काम भी इनका सेम है। मतलब चौड़ी पत्ती का जो खरपतवार उसके ऊपर काम करती है। हाँ, चौड़ी पत्ती का जो बथुआ है, ये सरसम है, पालक है, इन दोनों चीज़ों पे काम करती है। दोनों। अगर किसी भी जमींदार को अगर थोड़ा रिजल्ट लगे इसमें से, तो आप एक मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल की जो छोटी पाउच आती है वो इसके साथ में इंक्लूड कर दीजिए। इंक्लूड, जबरदस्त रिजल्ट आ जाएगा। डोज बढ़ा सकते हो, डोज बढ़ा सकते, कहने का मतलब यही है। सिंपल बूंद नहीं लेना, उसके अंदर आपको बूंद इसके अंदर है, उसके अंदर सिर्फ एक पाउच छोटा आता है। ये जो सिंपल जो 8 ग्राम का पाउच आता है ना, ये इसके अंदर मिला दीजिए। ठीक है। अगर आपको रिजल्ट में कोई दिक्कत है तो दो दवाई है वो 16 ग्राम हो जाएगी और गूंद सिर्फ अकेला बच जाएगा। गूंद की कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो यदि घास आपका छोटा है, कम पत्तियों का है, तो इससे काम चल जाएगा। यदि घास बड़ा हो गया, टाइम ज्यादा है, तो आप इसमें ये ऐड कर सकते हो। हाँ, ये ऐड कर सकते। ठीक है, ये तो बात हुई चौड़ी पत्ती वाले की। यदि हम बात करें संकरी पत्ती की, गेहूं में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जई की। तो जई के लिए कौन कौन सी यहाँ पर प्रोडक्ट है, कौन सा साल्ट है, कितनी मात्रा में यूज करें, क्या कीमत बैठती है, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये अपने जो टॉपिक होती है, ये जई के और गुल्ली डंडे के इस्तेमाल में लाई जाती है। सबसे बड़ी। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जई के अलावा जो गेहूं में गुल्ली डंडे की भी समस्या बहुत जगह पर ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसके ऊपर एक ही दवाई काम करेगी, वो चाहे जई हो चाहे गुल्ली डंडा हो। हाँ, एक ही दवाई काम करेगी। गुल्ली डंडा और जई दोनों में एक ही दवाई काम करेगी। टॉपिक। उसके बाद अब थोड़ा सा परिवर्तन आने लगा है, मैट्री यूज कर रहे हैं लोग। मैट्री, हाँ, अगर रिजल्ट नहीं आता तो मैट्री यूज करते हैं। बाकी मेरे हिसाब से मेरे एरिया में जो रिजल्ट आता है ना, टॉपिक का आ जाता है, उसके लिए जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और टॉपिक का जो रेट है
वो है जी 300 रुपये प्रति पैकेट। प्रति पैकेट। और दूसरी कंपनी का है, जैसे यूपीएल का मान लीजिए, गोदरेज का मान लीजिए, ठाकर का मान लीजिए, तो ये सभी आपको मिल जाएंगे 180 रुपये प्रति पैकेट। ठीक है। इसमें साल्ट कौन सा है, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। साल्ट है जी इसमें क्लोडिनाफोप। क्लोडिनाफोप होता है। हाँ ठीक है। इसकी डोज क्या रहेगी, 1 एकड़ में कितने पानी के साथ में इसका स्प्रे करें? 1 एकड़ में इसकी डोज रहती है, इसके अंदर 8 पुड़िया आती हैं 160 ग्राम की, 20-20 ग्राम की एक पुड़िया आती है, और यही 1 किले की डोज होती है इसकी 160 ग्राम। ठीक है। पानी की मात्रा कितनी लें? पानी की मात्रा हमारे हिसाब से 8 टंकी होनी चाहिए। 1 टंकी में 1 पुड़िया पड़ती है। इसके अंदर जो पुड़िया आती है ना, वो घोलने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर जो पाउच होता है ना, वो अपने आप घुल जाता है टंकी। ठीक है। मतलब उसको फाड़ कर डालने की आवश्यकता नहीं, इसको पाउच को डायरेक्ट आप टंकी में डाल सकते हो। टंकी में डाल दीजिए। सर्फेक्टेंट का काम करता है वो एक गूंद टाइप में काम करता है। अगर आपने दवा उसमें गूंद वो डाल दिया ना, तो वो सर्फेक्टेंट का टाइप काम करेगा। अगर आपने पाड़ के डाल दिया ना वो पुड़िया, तो वो कुछ भी काम नहीं करेगी। ठीक है। वो उसके पास में गूंद नहीं होगा फिर। हाँ हाँ, वो चिपको का काम करता है। वो चिपको का काम करता है, जो गूंद होता है ना, उस टाइप में काम करता है। ठीक है। तो जो चौड़ी पत्ती वाली यहाँ पर जो दवा है, उसके साथ में इसका उपयोग कर सकते हैं। जो जई वाली दवा है, जो गुल्ली डंडे वाली है, या फिर इसको अलग से ही करना पड़ेगा फार्मर? नहीं, मेट सल्फरान मिथाइल के साथ में इसको मिला के अलग अलग घोल बनाना पड़ेगा आपको। अलग अलग घोल बना लीजिए, उसके बाद में इसको मिला लीजिए टंकी में, कोई दिक्कत नहीं आती। तो जो चौड़ी पत्ती वाली दवा है और जो संकरी पत्ती वाली है, इन दोनों का घोल आपको अलग अलग बनाना है, और जब आप स्प्रे करते हैं तो इसको तुरंत मिलाकर अपने खेत के अंदर छिड़काव कर देना है। बिल्कुल आप इनको मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर 2,4-D भी है, 2,4-D का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो 2,4-D से कौन कौन से खरपतवार जलते हैं, इसके बारे में बताइए, इसकी डोज बताइए, और इसकी कीमत भी आप बताइए, क्योंकि अलग अलग कंपनियों की है, तो आप प्रोडक्ट के हिसाब से बताइए थोड़ा। 2,4-D 2 टाइप की आती है, 58% और 38%। बिल्कुल। 38% का काम थोड़ा ज्यादा टाइट होता है। वो क्या होता है कि उसमें टंकी खराब हो जाती है, और कोई भी दूसरी फसल में अगर 38% का अगर थोड़ा सा भी स्प्रे चला जाए ना, तो वो फसल जल्दी खराब हो जाएगी। और बाड़ी में सबसे पहले दिक्कत आती है 38% की। वो 38% अगर बाड़ी के नजदीक भी पहुंच गई ना, तो बाड़ी खराब हो जाएगी आपकी। इसलिए 38% बहुत कम यूज करा रहे हैं अभी सिर्फ 58% ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है। तो 58% अपने जो गजरा घास होता है ना, मैंने उसके लिए करवाते हैं। गजरा जो गाजर घास होता है, उसके लिए गाजर घास होता है, जो गजरेला बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं उसको। मेन मतलब जो सबसे टाइट होता है, जो बढ़ता नहीं है इनसे, मेट सल्फरान से, उसके लिए हम 2,4-D कराते हैं। ठीक है। और 2,4-D की डोज होती है पर एकड़ 400 ml। 400 ml पर एकड़। हाँ, 58% की 2,4-D की डोज होगी 400 ml पर एकड़, और 38% 2,4-D की डोज होगी जी 250 ml प्रति एकड़। प्रति एकड़। इसके अलावा एक प्रोडक्ट यहाँ पर ऐसा है जो कि आपको जो चौड़ी पत्ती का और संकरी पत्ती का एक साथ एक ही दवा से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके बारे में और बताइए। ये है जी अपनी जो वेस्ट आती है ना, उसमें क्लोडिनाफोप और मेट सल्फरान दोनों मिक्सिंग में आते हैं। ये यूपीएल कंपनी ने मिक्स करके दिया हुआ है, और इसकी कॉस्ट पड़ती है 520 रुपये प्रति एकड़। प्रति एकड़। हाँ, तो ये अपने दोनों खरपतवारों का वो जलाएगी, कंट्रोल करेगी। हाँ। इसकी डोज क्या रहेगी? इसकी डोज ये होती है जी 160 ग्राम प्रति एकड़। प्रति एकड़ के हिसाब से। तो हाँ। इससे आपका चौड़ी और संकरी दोनों प्रकार का जो खरपतवार है वो हाँ, कंट्रोल जो जई होगा, गुल्ली डंडा हो गया, बथुआ हो गया, कुछ भी हो चाहिए, उसमें कुछ भी घास हो, टोटल सब कुछ बढ़ेगी। और यही टोटल का होता है। इसमें लीडर वाला साल्ट दिया होता है, इसमें लीडर वाला साल्ट दिया होता है कि भाई इसमें एक तो मेट सल्फरान तो हो गया, इसकी जगह सेल्फो सल्फरान ले लिया इसने, जो कि सिर्फ है चौड़ी ये जो जई वाली है ना, उस पर ज्यादा काम करता है। ये काम थोड़ा ज्यादा करता है। इसका एक समस्या आती है, थोड़ी सी बर्निंग दे देता है। अगर 1 किले की दवाई 1 किले में डाल दी जाए, तो ये थोड़ी सी बर्निंग दे देता है, बाकी सब घास बालता है। सब घास टोटल। हाँ। मतलब चौड़ी और संकरी दोनों का एक साथ सफाया करता है। और इसकी कॉस्ट पड़ती है 420 रुपये, और वेस्ता की कॉस्ट पड़ती है आपको 520 रुपये। वेस्ता बेस्ट रहती है क्योंकि इसका नुकसान नहीं है फसल पे, और ये थोड़ी सी अगर ज्यादा डोज पड़ जाए ना, ग्रोथ को कम कर देती है, थोड़ा ग्रोथ को या पीलापन ले आता है एक बार, बाकी ग्रोथ कम नहीं होती है। उसके बाद में फसल अपने आप उठ जाती है, एक बार मतलब डाउन दिखता है आपको। हाँ, फसल में को रोकती बाकी उसके बाद में जो ये अपने आप फसल चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उससे।
ठीक है। बाड़ेगा दोनों संकरी और चौड़ी दोनों पतली को पड़ेगा। यदि हम बात करें कहीं कहीं पर गुल्ली डंडा की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो गुल्ली डंडा के लिए कोई स्पेशल आपके हिसाब से कौन सी दवा बेस्ट रिजल्ट देती है? गुल्ली मेरे डंडा हिसाब से टॉपिक सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है। टॉपिक सबसे बेस्ट है। पानी की यदि मात्रा की बात करें तो सभी दवाओं के साथ में कितना पानी, 1 एकड़ में कितने लीटर पानी की मात्रा लेनी चाहिए? 120 लीटर 120 लीटर पानी की मात्रा आपको लेनी चाहिए, चाहे कौन सी भी दवा का आप स्प्रे करें। 120 से 160 लीटर पानी मान के चलिए आप। ठीक है। 1 एकड़ में 120 से 160 लीटर पानी गिरवाते हैं। ठीक है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप चौड़ी पत्ती का यदि आपके खेत में खरपतवार है गेहूं की फसल में, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप इसमें संकरी पत्ती का भी मिला सकते हैं। यदि संकरी पत्ती का खरपतवार है तो इनको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मिलाकर भी कर सकते हैं। कितनी इसकी डोज रहेगी, कैसे आपको स्प्रे करना है, खासकर यदि हमने बात करी इसकी कीमत क्या है, क्योंकि कीमत एरिया के हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको एक आइडिया हो गया कि इसकी कीमत इतनी रहती है, तो इसका जो खर्च आएगा वो कितना आएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बात करी। हमारे हिसाब से कंप्लीट जानकारी हमने आपको इस वीडियो में देने की यहाँ पर कोशिश करी है। यदि आपका कोई सवाल या फिर प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।